बात करते हैं। तो आज जो थर्ड कंडीशन है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे फ्यूचर। फ्यूचर में अगर हमें कोई काम करना है तो हम उसके बारे में कैसे बताएंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं विल के यूज के बारे में कि हम विल का यूज कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हमारा डे 8 है। आज 8th डे में आज हम जानेंगे विल के बारे में। हमने इंग्लिश स्पीकिंग की 30 डेज की सीरीज स्टार्ट की है और अगर आपने हमारी जो पहली वीडियोस है, साउंड वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उन्हें जरूर देखिएगा। आज के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप हमारी प्लेलिस्ट से भी उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक है विल। विल क्या है? एक मॉडल वर्ब है। कैसी वर्ब है? मॉडल, राइट। विल एक मॉडल वर्ब है। विल का यूज हम कोई अपना इंटेंशन बताने के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा कोई इंटेंशन है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो उसके बारे में हम विल का यूज करके बताएंगे। जैसे मेरे इंटेंशन है कि मैं वहां जाऊंगी, तो कैसे बताऊंगी? आई विल गो देयर, राइट। नेक्स्ट, डिसीजन। अगर मैंने कोई डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन के बारे में भी विल का ही यूज करके बताऊंगी। सपोज कीजिए मैंने डिसीजन लिया है कि कल से मैं पढ़ाई करूंगी, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई विल स्टडी फ्रॉम टुमारो। गॉट इट? तो डिसीजन के बारे में बात करें या अपने किसी इंटेंशन के बारे में बात करें जो हम इन फ्यूचर करने वाले हैं, तो उसके बारे में हम विल का यूज करके बताएंगे। नेक्स्ट है मेकिंग प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मीन्स कुछ बातें ऐसी जो आप पहले से किसी के बारे में बताना चाहते हैं, किसी काम के बारे में बताना चाहते हैं। प्रेडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी करना होता है। वैसे तो भविष्य में आप जो काम करेंगे या जो काम होगा उसके बारे में आप विल का यूज करके बताएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर आप कल से कुछ करने वाले हैं तो आप उसके बारे में विल का यूज करके बताएंगे, आई विल डू समथिंग फ्रॉम टुमारो, राइट। नेक्स्ट, वर्क इन फ्यूचर। सिंपली आप फ्यूचर में कुछ काम करेंगे तो उसके बारे में विल का यूज करके बताएंगे। नेक्स्ट है प्रॉमिस। अगर आप कोई प्रॉमिस करते हैं किसी से कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, प्रॉमिस किया ना आपने कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, तो सेंटेंस आप इंग्लिश में बोलेंगे आई विल हेल्प यू डेफिनेटली, राइट। अगर आप किसी से प्रॉमिस करें फ्यूचर में कुछ काम करने के लिए तो आप विल का यूज करके बताएंगे कि आई विल डेफिनेटली डू दैट। गॉट इट? तो ये था विल का यूज कि हमें विल का यूज कैसे कैसे करना है, किन किन कंडीशन में करना है। तो आइए जानते हैं हम सिंपल सेंटेंस विल का यूज करके कैसे बोल सकते हैं। तो देखिए, विल जो है एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब का बेनिफिट मैंने आपको ये बताया है कि हमें ये नहीं देखना होता है कि ही के साथ क्या यूज करेंगे और सी के साथ क्या करेंगे, आई के साथ कैसे, यू के साथ कैसे। देखिए, ये है एक मॉडल वर्ब का बेनिफिट कि आप सबके साथ सेम यूज कर सकते हैं। कुछ एडिशनल वर्ड आपको नहीं जोड़ने, ना ही कुछ उसमें से हटाना है ना। तो सिंपली विल को आप सभी के साथ यूज कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, राइट। तो अगर मैं अपने बारे में बात करूं कि मैं ये करूंगी, तो आई विल एंड देन जो भी काम मैं आपको बता रही हूँ वो बताऊंगी, ठीक है। मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट इंग्लिश स्पीकिंग के बताऊंगी। I will tell you, I will teach you all the concept of English spoken, right? अगर मैं आपकी बात करूं कि आप इंग्लिश सीख लेंगे, you will learn English, okay? आप भी इंग्लिश में बात करेंगे, you will also talk in English, ठीक है। सामने वाले के बारे में अगर आप बात करेंगे कि आप ये करोगे तो आप कैसे कहोगे? You will do this, okay? जो भी काम आपको बताना है you will के बाद बताएंगे। ही और सी के बारे में अगर बताया जाए कि वो कल यहाँ आएगी, तो कल आएगी यानी कि फ्यूचर में काम होगा ना उसका आने का, तो कैसे बताया जाएगा? सी विल कम हियर। वो कल से पढ़ाई करेगी, सी विल स्टडी फ्रॉम टुमारो, राइट। ऐसे ही के बारे में बताया जाएगा कि वो सुबह जल्दी उठेगा, he will get up early in the morning, got it? तो ये सिंपल
अगर हमें फ्यूचर में कुछ काम करना है तो हम उनके बारे में कैसे बताएंगे। तो देखिए 2-4 वर्ड यहाँ से ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए कि हमें कैसे प्रैक्टिस करनी। देखिए फ्रेंड्स, आपने विल पढ़ा ही होगा पहले से कि विल का यूज फ्यूचर में बात करने के लिए किया जाता है, लेकिन आपने कभी प्रैक्टिस नहीं करी होगी, तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग में विल का यूज नहीं कर पाए। विल का यूज आप तभी कर पाएंगे अपनी जनरल बातों में इंग्लिश में जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए देखिए कुछ वर्ड्स मैं आपको हमेशा देती हूँ ताकि आप जो भी कॉन्सेप्ट सीखे उसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करते करते आपका एक फ्लो बन जाए और आप इंग्लिश स्पीकिंग में उस टॉपिक को यूज कर सकें। अगर आपने ये टॉपिक सीख लिया और आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो क्या फायदा इसका, है ना। तो आपको अगर टॉपिक सीखना है तो पहले टॉपिक के बारे में जानिए कि कैसे यूज किया जाता है, उसके बाद आप यूज कीजिए। जनरल टॉपिक में आप यूज कीजिए कि आपको कैसे यूज करना है, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करके 2-4 सेंटेंस की कि हमें सिंपल सेंटेंस कैसे बोलने। पहला है सी यू सून, मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। आई विल सी यू सून, आई विल मीट यू सून। ओके, अगर नेक्स्ट सेंटेंस है बी रेडी इन 5 मिनट। अगर सपोज कीजिए मैं कहीं जा रही हूँ और घर में सब बोल रहे हैं कि भाई जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, और मैं भी जल्दी तैयार होना चाह रही हूँ और मुझे पता है कि मैं 10 मिनट में रेडी हो जाऊंगी। तो सेंटेंस अगर मैं बोलना चाहूँ तो कैसे बोलूंगी कि मैं 10 मिनट में तैयार हो जाऊंगी, तो क्या कहूंगी, आई विल बी रेडी इन 10 मिनट्स। राइट, आई विल बी रेडी इन 10 मिनट्स। सपोज कीजिए आपको किसी ने बुलाया कि भाई यहाँ आ जा, बहुत जल्दी कुछ काम है ना, तो आप क्या करेंगे, हाँ भाई बस मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। बोलते ना तो सेंटेंस, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई कॉल करता है, कहते हैं बस मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, है ना। तो आप उस सेंटेंस को बोलेंगे आई विल बी देयर विद इन 5 मिनट। देखिए विद इन मीन्स कुछ ही दिनों, कुछ ही टाइम में, ठीक है। अब टाइम वो दिन भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, घंटे भी हो सकते हैं। कुछ ही दिनों में मैं वहां आ जाऊंगी। आई विल बी देयर विद इन फ्यू डेज, मैं कुछ ही मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। आई विल बी देयर विद इन फ्यू मिनट्स। राइट, नेक्स्ट है वॉच दैट मूवी। सपोज कीजिए आपका दोस्त आपसे बात कर रहा है किसी मूवी के बारे में और उसने मूवी देखी है, बताया है कि भाई बहुत अच्छी मूवी है, तुम भी देखना, है ना। तो आप कहोगे हाँ मैं भी उस मूवी को देखूंगा। तो आप सेंटेंस क्या बोलेंगे, आई विल वॉच दैट मूवी। ठीक है, मैं उस मूवी को देखूंगा, आई विल वॉच दैट मूवी। नेक्स्ट है टीच यू ऑल कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट एक एक करके पढ़ा रही हूँ, इट मीन्स मैं अपने 30 डेज में आपको 30 कॉन्सेप्ट इंग्लिश स्पीकिंग के हैं वो पढ़ा दूंगी। ठीक है, यही सेंटेंस अगर मैं आपको बोलना चाहूँ कि मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगी, तो सेंटेंस क्या बोलूंगी, आई विल टीच यू ऑल द कॉन्सेप्ट। आई विल टीच यू ऑल कॉन्सेप्ट। राइट, और यही चीज अगर मैं ही और सी के बारे में बात करूं कि वो आपको पूरे कॉन्सेप्ट बता देगा, he will tell you all the concept। ठीक है, नेक्स्ट है बी फैमिलियर विद यू। सपोज कीजिए आपके साथ कोई रहने आया है आपके घर में और आप अनकंफर्ट फील कर रहे हैं उनसे, और आपके फैमिली मेंबर आपको समझा रहे हैं कि बेटा कुछ ही दिन में आप फैमिलियर हो जाओगे इसके साथ, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना। तो अगर वो ऐसा कहना चाहे कि तुम बहुत जल्दी उनके साथ फैमिलियर हो जाओगे, है ना, बताया जा रहा है कि फ्यूचर में ऐसा काम होगा, तो उस सेंटेंस को बोला जाएगा यू विल बी फैमिलियर विद हिम और हर, या फिर उसके बारे में बात करें कि वो आपके साथ फैमिलियर हो जाएगा, तो सेंटेंस क्या बोला जाएगा, ही विल बी फैमिलियर विद यू। गॉट इट। नेक्स्ट, गो टू ऑफिस और कॉलेज स्कूल। सपोज कीजिए आप कहीं ऑफिस में जाते हैं या आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं और आप बताना चाहते हैं कि मैं ऑफिस जाऊंगा, आई विल गो टू ऑफिस। स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। वो कॉलेज नहीं जाएगी, शी विल नॉट गो टू कॉलेज। नेगेटिव सेंटेंस। देखिए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कि हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बोलेंगे।
नेगेटिव सेंटेंस बोलने के लिए आप विल के बाद नॉट का यूज करेंगे। क्या करेंगे? विल के बाद नॉट। आई विल नॉट, यू विल नॉट, आप ये नहीं करोगे, यू विल नॉट डू दिस, विल के बाद नॉट लगेगा, राइट। ऐसे ही और सी के बारे में बात करेंगे कि वो ये काम नहीं करेगी, सी विल नॉट डू दिस वर्क, वो वहां नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो देयर। ओके, तो ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि आप नेगेटिव सेंटेंस अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। चलिए देखिए, दो चार वर्ड यहां से ले लेते हैं। ठीक, पहला है बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे कि मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, तो सेंटेंस इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नॉट, जैसे मैंने आपको बताया आई विल नॉट, विल के बाद नॉट का यूज करेंगे। आई विल नॉट बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, वो ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकेगी, तो सेंटेंस क्या बोला जाएगा? सी विल नॉट बी हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। गॉट इट? नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ इट। सपोज कीजिए आपके पेरेंट्स कहीं जा रहे हैं और घर की जिम्मेदारी आपको दी गई है कि बेटा आप घर का ख्याल रखना, ध्यान रखना, है ना। तो आप क्या कहेंगे? डोंट वरी पापा, मैं ध्यान रखूंगा या मैं ध्यान रखूंगी। तो आप क्या बोलोगे? आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके, आई विल टेक केयर ऑफ इट। टेक केयर मीन्स क्या होता है? ध्यान रखना, ख्याल रखना। ओके, चलिए देखते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बोलने हैं, सामने वाले से क्वेश्चन कैसे करना है कि फ्यूचर में वो ये काम करेगा या नहीं करेगा, फ्यूचर में आप ये करोगे या नहीं करोगे। तो ऐसे सेंटेंस बोलने के लिए हम विल का यूज कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए आप अपने सामने वाले व्यक्ति से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम ये करोगे, क्या तुम वहां जाओगे, क्या तुम वहां जाओगे, यहाँ आओगे, मीन्स व्हाटएवर आप बात कर रहे हैं फ्यूचर में होने वाले काम की, सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कैसे क्वेश्चन करोगे? विल यूज से। ये जो मॉडल वर्ब है विल, आप इसको स्टार्टिंग में लगाएंगे सेंटेंस के। ओके, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? विल यू, एंड देन जो भी वर्क के बारे में आप बात कर रहे हैं वो वर्क बताएंगे। विल यू, क्या आप क्लास अटेंड करोगे? विल यू अटेंड द क्लास, क्या आप मेरे लिए झूठ बोलोगे? विल यू टेल अ लाई फॉर मी। ठीक है, ऐसे ही और सी के लिए क्वेश्चन बनेगा कि क्या वो यहाँ आएगा? विल ही कम हियर, क्या वो तुमसे बात करेगी? विल सी टॉक टू यू। नेक्स्ट है हु विल, हु मीन्स कौन। सपोज कीजिए कि आपसे कहा जा रहा है, आपके फैमिली मेंबर ने कहा है कि हमारे मेहमान आने वाले हैं, ठीक है, और आप कह रहे हैं कौन आएगा? आपके मुंह से अचानक से निकलता है कौन आएगा, तो आप क्या कहोगे? हु विल कम। ठीक है, मीन्स कौन। अगर किसी और के लिए पूछना है, अननोन बंदे के लिए, कि कौन यहाँ आएगा, कौन ये करेगा, कौन वहां जाएगा, इस टाइप से आप जो भी काम पूछेंगे तो आप हु विल से क्वेश्चन करेंगे, राइट। हु विल एंड देन वर्क। ठीक है, चलिए देखते हैं 2-3 सेंटेंस जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। डांस एट द पार्टी मीन्स पार्टी में डांस करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पार्टी में डांस करना बहुत अच्छा लगता है, उनको डांस करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसे होते हैं बहुत हेजिटेशन फील करते हैं, डांस नहीं करते, है ना। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप पार्टी में डांस करोगे, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? विल यू डांस एट द पार्टी, क्या आप पार्टी में डांस करोगे? विल यू डांस एट द पार्टी। अगर हाँ आप डांस करेंगे तो आप क्या कहोगे? यस आई विल डांस। नहीं करोगे? नो आई विल नॉट, आई विल नॉट डांस एट द पार्टी। ओके, नेक्स्ट है वियर और पुट ऑन न्यू ड्रेस। वियर मीन्स भी पहनना होता है और पुट ऑन मीन्स भी पहनना होता है। अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं और आपका भाई आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या तुम अपनी नई वाली ड्रेस पहनोगे, तो सेंटेंस कैसे पूछिएगा वो आपसे, किस तरीके से सेंटेंस बनेगा? विल यू से। विल यू वियर न्यू ड्रेस, क्या तुम नई ड्रेस पहनोगे, क्या तुम नई ड्रेस पहनोगे। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं विल यू पुट ऑन न्यू ड्रेस। ओके,
अगर हाँ, yes, I will put on my new dress. अगर नहीं, I will not put on my new dress. I will wear something else. Okay? Something else means कुछ और. Next, go to cinema tonight. Means सिनेमा जाना. Okay? अगर आप शाम को मूवी देखने जा रहे हैं, सिनेमा हॉल जा रहे हैं, तो आप सेंटेंस बोल सकते हैं I will go to cinema tonight. आज रात को हम मूवी देखने जाएंगे. We will go to watch movie tonight. Okay? Play tennis tomorrow. वो कल टेनिस खेलेगा. He will play tennis tomorrow. Okay? तो ये था आज का हमारा टॉपिक will, कि हमें will का यूज कैसे करना है. मैंने जैसे कि आपको बताया कि will का यूज आपको कोई फ्यूचर में काम करने का इंटेंशन होता है ना, तो उसको बताने के लिए will का यूज करते हैं. और अगर आपने कोई डिसीजन लिया है कि कल से आप ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसे काम को बताने के लिए भी will का यूज किया जाएगा. मीन्स क्या है, ओवरऑल जो भी काम है, चाहे वो आपका कोई इंटेंशन है काम करने का, चाहे वो डिसीजन है, या फिर आप कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ऐसा होगा, कल बारिश होगी, इट विल रेन टुमारो, तो आप क्या करें, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, है ना. तो ये चीजें बताने के लिए आप will का यूज करेंगे. और आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसके लिए भी will का ही यूज करके बताएंगे. तो फ्रेंड्स, आपको आज का टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें. और हाँ,